ओम कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपनी वीडियो में हम भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय व्यास जी का असंतोष का व्याख्यान सुनेंगे। साथ ही राधा कृष्ण का प्रथम लौकिक मिलन का वृत्तांत सुनेंगे। आने वाले सभी त्योहारों की जानकारी आपको समय पर मिल सके वे मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण से लगातार जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी सोनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। सोनक जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपया करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर, श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूड से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने निर्वस्त्र सुखदेव जी को देखकर वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई? महाभाग सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे? शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरणों में रखकर नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्तज्य लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उनमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेद वाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपया करके हमें कहिए। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पाराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा
कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संगरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठाक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग, यजु, साम और अर्थव, इन 4 वेदों का पृथक्करण किया गया। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद के पैल श्यामगान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंतु मुनि। इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य पर शिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वो भी वेदों को धारण कर सकें। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद स्वर्ण के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं, तो इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए। यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। सौनकादि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे। मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम का सा जान पड़ता है। अवश्य ही मैंने अब तक भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। व्यास जी सोचने लगे, हो ना हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुँचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। इस प्रकार चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। पंचम अध्याय का पाठ हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, उसे भी आप अवश्य देखें। देवी राधा को पुराणों में श्री कृष्ण की शाश्वत जीवन संगिनी बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि राधा और कृष्ण का प्रेम इस लोक का नहीं बल्कि पारलोक है। सृष्टि के आरंभ से और सृष्टि के अंत होने के बाद भी दोनों नित्य गोलोक में वास करते हैं। लेकिन लौकिक जगत में श्री कृष्ण और राधा का प्रेम मानवी रूप में था और इस रूप में इनके मिलन और प्रेम की शुरुआत की बड़ी ही रोचक कथा है। एक कथा के अनुसार देवी राधा और श्री कृष्ण की पहली मुलाकात उस समय हुई थी जब देवी राधा 11 माह की थी
और भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक दिन के थे। मौका था श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। मान्यता है कि देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी थी और कृष्ण के जन्मोत्सव पर अपनी माता कीर्ति के साथ नंदगांव आई थी। यहाँ श्री कृष्ण पालने में झूल रहे थे और राधा माता की गोद में थी। भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा की दूसरी मुलाकात लौकिक न होकर अलौकिक थी। इस संदर्भ में गर्ग संहिता में एक कथा मिलती है। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण नन्हे बालक थे। उन दिनों एक बार नंदराय जी बालक श्री कृष्ण को लेकर भांडेर वन से गुजर रहे थे। उसी समय अचानक एक ज्योति प्रकट हुई जो देवी राधा के रूप में दृश्य हो गई। देवी राधा के दर्शन पाकर नंदराय जी आनंदित हो गए। राधा ने कहा कि श्री कृष्ण को उन्हें सौंप दें। नंदराय जी ने श्री कृष्ण को राधा जी की गोद में दे दिया। श्री कृष्ण बाल रूप त्याग कर किशोर बन गए। तभी ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने कृष्ण का विवाह राधा से करवा दिया। कुछ समय तक कृष्ण राधा के संग इसी वन में रहे। फिर देवी राधा ने कृष्ण को उनके बाल रूप में नंदराय जी को सौंप दिया। राधा कृष्ण की लौकिक मुलाकात और प्रेम की शुरुआत संकेत नामक स्थान से मानी जाती है। नंदगांव से 4 मील की दूरी पर बसा है बरसाना गांव। बरसाना को राधा रानी जी की जन्मस्थली माना जाता है। नंदगांव और बरसाना के बीच में एक गांव है जो संकेत कहलाता है। इस स्थान के विषय में मान्यता है कि यहीं पर पहली बार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का लौकिक मिलन हुआ था। हर साल राधाष्टमी यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तिथि तक यहाँ मेला लगता है और राधा कृष्ण के प्रेम को याद कर भक्तजन आनंदित होते हैं। इस स्थान का नाम संकेत क्यों हुआ, इस विषय में कथा है। जब श्री कृष्ण और राधा के पृथ्वी पर प्रकट होने का समय आया तब एक स्थान निश्चित हुआ जहां दोनों का मिलन होना था। मिलन का स्थान संकेतिक था, इसलिए यह संकेत कहलाया। अब हम कृष्ण चालीसा का पाठ करेंगे। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नैन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। कृष्ण महाराज की जय हो। जय यदुनंदन जय जगबंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नैन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल स्वर्ण पीत पट आछे, काटी किंकणी कांचन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करिपे पान पुतन ही तारियो, अका बका कागा सुर मारियो, मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, मैं शीतल लखत ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहाओ, गोवर्धन नख धारी बचाओ, लखी जसोदा मन भरम धिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काल ही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा,
कीटिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंधी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भीमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 60 सहस कुमारी। दे भीम ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, नानाथ लाज बचाई। तुरंत ही वसन बने नंद लाला, बढ़त चीर में अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचाओ नैया। सुंदर दास आउर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, अक्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहर पदार्थ चारी। आइए अब कृष्ण कन्हैया की आरती करें। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। स्वर्ण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे वनमाली, भ्रमर से अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र से झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मोर चंग मधुर मृदंग। ग्वालिने संग, अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव सी जटा के बीच। अरे अघ कीच, चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुन दीन भिखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की,
कृष्ण मुरारी की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सबका दिन मंगलमय हो। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे।